बात कर रहे हैं बेटा किस चीज की? लास्ट क्लास में जो हमने फंक्शनल ग्रुप देखे, ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने फंक्शनल ग्रुप देखे वो ये थे, जरा ध्यान देना। RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, RCONH2 यानी कि अमाइड, RCOCl यानी कि एसाइल हैलाइड, RCOOCOR एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एस्टर। याद है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो, अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको देखो और उसको लास्ट क्लास में जो कराए थे उनसे कंपेयर करो। कंपेयर क्यों करवा रहा हूं? जिससे आपको पता चले ये वो वाले क्यों नहीं है या ये अलग क्यों है। बनाऊं? ठीक है, क्या नाम था बेटा? संजीव। संजीव, जरा इसको देख क्या लिखा है मैंने, और देख के बता कि ये है। बस ये बता दे भैया आपने ये दो चीजें लिखी है, सी है और ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड O और दो लाइनें सिर्फ सीधी सीधी, ठीक है। और तू अपनी पोजीशन बदल ले, यहां आ जा, ठीक है, नहीं तो सारी क्लास रिफ्लेक्शन में चली जाएगी। आगे अब बोल। सी डबल बॉन्ड ओ और दो। एक तो बात तुम्हें समझ के रखनी है, कार्बन के तो बॉन्ड ही चार है ना, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन। कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन को बेटा? चार शादियां करने की इजाजत। कितनी? तो अगर कहेगा तो मैं साइड में करवा के दिखा देता हूं, बॉन्ड बना के। आती है? खुश हो गया। आती आती है। तो इस तरीके से बन सकते हैं इसके चार बॉन्ड, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ ना बोल? क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा ये जो आपने बनाया ना चार बॉन्ड वाला, जिसको आप कह रहे हो क्या, इसका नाम बताऊंगा क्या कह रहे हो, और उसके बाद ये किस टाइप के हैं। बस आप मुझे बताओ कि क्या मैं यहां एक R और एक H लगा सकता हूं? हाँ ना बोलो? कितने R है गौरवी? इसके पास कितने R है? इसके पास कितने R है? तो जिसके पास दो RO से कहेंगे कीटोन, जिसके पास एक RO से बोलेंगे एल्डिहाइड। जल्दी बता, समझ में आया कि नहीं आया? गौरवी बताएगी पक्का? मोहिता, इसको मैं उठाकर एक नाम दे रहा हूं, क्या क्या नाम दे रहा हूं? कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर? कार्बोनाइल ग्रुप के दो बच्चे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्डिहाइड जो है वो दोनों जगहों से R से सराउंडेड है, कीटोन जो है सिर्फ एक जगह से R से सराउंडेड है। इसमें कोई दिक्कत इस बात में कोई? हाँ बेटा बोल। एल्डिहाइड जो है वो एक जगह से R से सराउंडेड है और कीटोन जो है दोनों R से सराउंडेड है, ये तो बोला है। वो मैं चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं, आप बताना कि क्या ये इसमें दिख रहे हैं आपको? इसमें भी दिख रहे हैं? ये तो वही है, कौन है? और ये इनमें तो दिख रहे हैं ना ये साफ साफ, लेकिन क्या ये इसमें दिख रहे हैं? सही सही बताना, ये नहीं कि भैया हमें पहले से पता था इसलिए हमने बता दिया कि नहीं दिख रहे। देखने देख के बताओ, दिख रहे हैं? लेकिन ये तो दो हिस्से नहीं है कार्बोनाइल ग्रुप के। ये पता कौन है? एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में मुझे साफ साफ CO दिखाई दे रहा है। बनाऊं? आप खुद ढूंढो। ये लो, CO देखो, इसका भी CO देखो। क्या फर्क है इन चारों CO में? नहीं है तो बताओ, है कोई फर्क? नहीं है ना? तो आप कहोगे ये दोनों तो है कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये क्यों नहीं है, ये पूछना चाहिए ना। तो हुआ क्या, यहां पर अगर मैं बॉन्ड देखूं तो R का टूटता है, H का टूटता है। यहां पर बॉन्ड देखूं तो ये वाले नहीं टूटते, उल्टा ये वाला बॉन्ड टूटता है। अगर मैं इसे तोड़ूंगा ना तो मुझे ये मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन फिर से खड़ा हो गया, क्यों? ऐसा क्यों? क्यों मिलेगा ऐसा? आपको ये पूछना चाहिए कि भैया इसने क्यों H रिलीज किया, इसने क्यों R रिलीज किया। एक और बात, H छोड़ने वाले को एसिड कहते हैं, तभी तो इसका नाम एसिड था। हाँ ना बोलो?
कभी कोई तुमसे पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आसानी से एच रिलीज कर देता है। फिर आप उससे पूछो क्यों एच रिलीज कर देता है, एच क्यों रिलीज कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड? ये बात अगर आप समझोगे तो पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट है इसके पीछे क्या है। ये नाम देखो क्या है। अब देखो ये नेमिंग का हिस्सा नहीं है। आप बोल सकते हो कि भैया नेमिंग पढ़ाते पढ़ाते कहां चले गए लंदन, लेकिन आपको याद रखने में मदद करेगा। आपके दिमाग में जब भी आए कभी तो आपको यही आएगा कि एल्डिहाइड कीटोन भाई थे, कार्बोक्सिलिक एसिड उनके जैसा ही दिखता था लेकिन फिर भी भाई नहीं था। क्यों नहीं था? जीओसी का हिस्सा है ये, नेमिंग का नहीं है। जीओसी में हमें ये पता करना होगा कि ये जो RCOO माइनस है, जिसे मैं कहता हूं कार्बोक्सिलेट आयन, वो क्यों बना? कोई भी चीज क्यों बनती है हमारी केमिस्ट्री में? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्या होती है वो? ज्यादा स्टेबल। तो RCOO माइनस आपके हिसाब से ज्यादा स्टेबल है? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या RCOO माइनस ज्यादा स्टेबल है? क्या कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है? अगर आप ये बता दोगे तो काम चल जाएगा। अब आपको पूछना चाहिए हुआ क्या। ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इस तरीके के इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के शिफ्ट होने को हम रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। तो आप कहोगे कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबल, रादर कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट। दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड convert itself into carboxylate ion by releasing H plus ion and to show एसिडिक बिहेवियर, और अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। समझ में आया? पक्का? घर से रट के आया था मैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई तेरे को कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कन्वर्ट होती है कार्बोक्सिलेट आयन में? समझ आया स्नेहा? हार्दिक, हार्दिक लेट आया बेटा? ओ, कब से ढूंढ रहे थे हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, डांटे किसको। अब बारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ने बनाया कार्बोक्सिलेट आयन। एच आयन रिलीज करने के बाद वो कार्बोक्सिलेट आयन जो है रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए वो कभी भी OH नहीं छोड़ेगा, H छोड़ेगा। और अगर OH नहीं छोड़ेगा, सिर्फ H छोड़ेगा, तो वो CO कभी भी उसका साफ साफ दिखाई देगा नहीं। CO दिखेगा तो ही कार्बोनाइल बनेगा। याद रखना, CO को बोलते हैं हम क्या? कार्बोनाइल। आ जाओ फिर से दोबारा चलते हैं पीछे। कार्बोनाइल एक ग्रुप है जिसके दो बच्चे हैं, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन। एल्डिहाइड का नाम आज के बाद आप अल बोलोगे, कीटोन का नाम आज के बाद आप ओन बोलोगे। ये आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? अब हार्दिक, अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि O वाले कितने ग्रुप हैं, तो दो ग्रुप अभी भी रह गए, अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल, ईथर। अल्कोहल के लिए मैं ऑल यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं बच्चों? और ईथर के लिए एल्कोक्सी। बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक, अब हम इनको एक साथ देखेंगे। पहले देखो क्या, ROH। कितने बच्चे कहते हैं भैया मेरे को तो वहां कीटोन दिख रहा, मुझे वहां एल्डिहाइड दिख रहा, मैं गलत कराया। तो वो रीजन क्या है? आप बार बार, मैं आपको बोल रहा हूं, जो चीजें मैं कंपेयर करवा रहा हूं ना, इन्हें कंपेयर करना सीख लो, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी, फिर कभी गलती नहीं होगी। इन दोनों को देखो, दोनों एक जैसे लगेंगे, एक ऑक्सीजन वाले। इस एक में एक H इधर लगा, एक में R इधर लगा। अब जरा इसको देखना, जो ऊपर बनाया सेम उसी के जैसा कॉपी है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूं संजीव से। संजीव जरा ध्यान दे, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये H दिख रहा था और यहां पर R। यही देख ले, यही फर्क है, वरना सब कुछ सेम है। यहां H, यहां R। इसके समझने से ना, अगर जो बच्चा यहां सीख गया उसको एक फायदा और है, उसको पता चल गया कि दोनों के दोनों आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। डिफरेंस किसका है? फंक्शनल ग्रुप का। तो नाम ही यही है इसका, फंक्शनल आइसोमर। ये तो नया कंसेप्ट फ्री में मिल गया। कीर्ति, कोई देर से पूछे कौन फंक्शनल आइसोमर है? अल्कोहल, ईथर का। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ओइक एसिड, इसका नाम एल्काइल
O8 कौन है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। और ये कौन है? एस्टर। दोनों कौन है? भाई है, फंक्शनल भाई। ठीक है, ये दोनों भी फंक्शनल भाई है। ये दोनों कौन है? कीटोन और एल्डिहाइड। जल्दी से देखो, ये भी दोनों भाई है। कीटोन जिसका नाम होता है ओन, एल्डिहाइड जिसका नाम होता है अल। अल यहां से निकला है, ठीक है, ओन यहां से निकला है, ऐसे करके याद करो। ऑल यहां से निकला है, हाँ ना बोलो। और दोनों भाई की मम्मी कौन है? कार्बोनाइल ग्रुप। इस पेज पे जितने दिख रहे हैं, क्या सबके पास एक एक ऑक्सीजन है एटलीस्ट? ठीक है, इन दोनों के पास 2 ऑक्सीजन है, एक एक। इसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। फिर दिमाग खोलो, इनके पास सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। आओ, इनके पास कैसा है? सिंगल बॉन्डेड। इस बात को समझो, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, इस पे ध्यान देना है आपको। क्या ये बात समझ में आई? आर्यन पक्का समझ में आई? संजीव समझ में आई? नीतू, श्रेया, रेखा, सबको? बात आती है इसके बाद इसकी। फिर कुछ बच्चे क्या कहते हैं, भैया इतना मुश्किल क्वेश्चन आया, 3 ऑक्सीजन आ गए, क्या करते? छोड़ दिया क्वेश्चन, एक्स्ट्रा हो गया था, है ना? तो आप देखो 3 ऑक्सीजन वाला है कौन? कोई बताएगा कौन है ये? कौन है ये? एसिड एनहाइड्राइड। अब मैं आपको इनको बदल बदल के अलग अलग तरीकों से लिख के दिखाऊंगा, आप बताना कि आप कहीं कीटोन तो ढूंढने नहीं बैठ जाते। लिखो, चलो। RCONH2, सबसे ज्यादा बच्चे इसको कीटोन बोलते थे, कह देते हैं ये कीटोन है, और ये अमाइन है। ठीक है, अमाइन, सॉरी, और ये गलत है, ये अमाइड है। अमाइड। कीटोन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? आर। कहां गया कीटोन? कीटोन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? हाँ ना बोलो। ये कौन है? RCOCl। किस किस बच्चे ने गलती करी है? अभी तुम्हारे 11th के एग्जाम हुए कि भैया हम गलती से इसको बोला है कीटोन और इसको बोला है हेलोजन। ये करते हैं बच्चे गलती, एग्जाम में मैंने देखा तभी बोल रहा हूं। करिए किसी ने? करा चमत्कार? कह रहा याद नहीं है। अच्छा बच्चा है ये, झूठ तो नहीं बोलता। अब ये कौन है? बस हल्का सा स्ट्रक्चर बदल दिया, एसिड एनहाइड्राइड है ये, क्या दिक्कत है? ये एसिड एनहाइड्राइड है। अब यहां ये मत सोचना कि इसमें 2 कीटोन है, तो वो एक वो क्या करेगा? ठीक है, 3 ऑक्सीजन वाला कौन होता है? एसिड एनहाइड्राइड। मैंने पीछे सारे करा दिया, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, यहां करा दिया अमाइड, यहां करा दिया कार्बोक्स, बस अब कोई नहीं बचा। ये बताओ ये कौन है? बना पाऊंगा मैं उसको? नहीं। R2CO कीटोन। क्यों? CO के साथ 2 आर है, चाहे वो एक तरफ पटक दे या अलग अलग पटक दे, उससे परेशान मत हुआ करो कि भैया लिखा आया था मेरे समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या लिखा था। ठीक है, एनसीईआरटी बड़ा अच्छा काम करती है इसके लिए, उसने क्वेश्चन बना दिया, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स इन गिवन कंपाउंड। ढूंढो, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होगा कौन सा, तो नेमिंग कहां से करेगा वो? ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ऑक्सीजन के ऑलमोस्ट हो गए, फिर भी कोई छूट गया होगा तो मैं देख लूंगा। अगला देखो, ये क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और उसका खानदान। अगर मैं सी का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाऊं तो एक अच्छा खासा बनता है, इसे बोलते ही नाइट्राइल है। किसी ने साइनाइड बोला, वो भी नाम ठीक है, उससे इसका नाम साइनो बना है। क्या बना है? आप याद रखो, इसे नाइट्राइल बोलते हैं, इसका सफिक्स भी पूरा का पूरा नाइट्राइल है, इसके सफिक्स का नाम नाइट्राइल ही है। खत्म कहानी। प्रीफिक्स बात बताऊंगा अभी। प्रीफिक्स मैंने अभी तक आपको किसी के भी नहीं सिखाया, इसी का होता है बेटा, लेकिन वो प्रीफिक्स होता है। अब क्या है ये? अब उल्टा नहीं लग रहा?
अब उल्टा नहीं लग रहा? हाँ ना बोलो, ये क्या है? कौन सा? ये क्या है? अमोनिया से निकला है, इसलिए इसका नाम अमाइन। अगर एक एच और कम कर दूं तो सेकेंडरी अमाइन। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं भैया ऐसे लिखोगे क्या? सेकेंडरी को सेक लिख सकते हो, पूरा का पूरा सेकेंडरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ना बोलो, 3 3 R लगा दूं तो प्राइमरी। टर्शरी बेटा, 3 का मतलब टर्शरी होता है भाई, ये तो प्राइमरी, तो प्राइमरी में था, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। टर्ट लिखते हैं इसके लिए, या पूरा टर्शरी। ठीक है, क्या आपको पता चल गया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अमीन, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, इन सब में आपके नाइट्रोजन की चीजें आ रही है। आसान है। अच्छा, अब कोई कहे कि भैया थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में बता दो, तो मैं आपको बता देता हूं। नाइट्रोजन वो है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो तीनों के तीनों एक ही को दे दे, यानी कि कार्बन को, तो क्या बन जाता है? नाइट्राइल। ठीक, कार्बन के पास 4 होते हैं, तो अभी कार्बन और जुड़ेगा किसी से। अगर वो ऐसा करे कि भैया मैं 2 दे रहा हूं हाइड्रोजन को, क्यों दे रहा है उसकी मर्जी, लेकिन एक देगा वो कार्बन को। आप ना, कोई बच्चा मेरे को बताना कि भैया मुझे ये चीज सब में कॉमन लगी, आपने जो कुछ भी बनाया। फिर इसने कहा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं ऑक्सीजन को बनाने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कह रहा हूं चल जा तू रख ले, इसे कहते हैं डेटिव बॉन्ड। अब भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, NO2, NO2 देख रहे हो? यहां चाहो तो आप R लगा लो कार्बन की चीज। ठीक है, आप नाइट्रो में भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन ध्यान दो कि यहां पे मैं लोन पेयर की फॉर्म में दिखा दूं। आप एक चीज देखो, क्या यहां आपको लोन पेयर दिखाई दिया चमकता हुआ? क्या यहां पे आपको लोन पेयर दिखाई दिया चमकता हुआ? तो अब आप ध्यान रखोगे कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अगली बार जब भी मैं आपसे कहूं कि लोन पेयर ये करता है या वो करता है, बेसिक कैरेक्टर दिखाता है वैसे लोन पेयर, तो तेरे दिमाग में आना चाहिए कि भैया ने कहा था नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, कार्बन के पास नहीं होता। नहीं, कार्बन के 4 बॉन्ड, चारों के चारों उसने बीसी कर रखे हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, हाँ समझो, अचिंत ऑक्सीजन 2 2 लोन पेयर, इसका मतलब ये भी अपना बेसिक नेचर दिखाने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा। याद क्या रखना है आगे से आपको, लोन पेयर का मतलब क्या है? बचे हुए इलेक्ट्रॉन। अब ये कुछ ना कुछ तो उत्पात मचाएंगे, तो जीओसी में जब हम आगे जाएंगे तो इनकी बातें करेंगे। ठीक है, अभी हमारी नेमिंग चल रही है। नेमिंग में हमने अब बहुत सारे एलिमेंट्स देख लिए, वो बहुत सारे देख लिए फंक्शनल ग्रुप। CN हो गया, NH2 हो गया, अब बचा क्या बेटा? इस वाले में बना दूंगा, लेकिन वो मेरे को फिर दूसरा बनाना पड़ेगा नाइट्रो ग्रुप। हाँ, क्या बचा बेटा? सल्फोनिक एसिड। ये आपके आता बहुत कम कोर्स में है, लेकिन है HSO3। देखना जरा, नाम सल्फोनिक एसिड, सफिक्स सेम सल्फोनिक एसिड। क्लियर? नाम भी सल्फोनिक एसिड, इसका सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड, समझ लो पहले। अब सल्फोनिक एसिड और कोई बचा है बेटा? टेबल से लिखूं सारे के सारे। अब मैं इनका प्रियोरिटी ऑर्डर लिख रहा हूं, किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको नहीं देनी है, और नाम बताता जाऊंगा, उसके बाद आपको लिखने हैं। अभी आपको सिर्फ सुनना है। आना जरा, जिसको बताओ फंक्शन ग्रुप का नाम बताना। कार्बोक्सिलिक एसिड 5 कार्बन के साथ, तो मैं बोल रहा हूं इसको पेंटेनोइक एसिड। क्या बोल रहा हूं? प्रियोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 पे आता है। किस नंबर पे आता है? क्या है ये? मिथेन सल्फोनिक एसिड, मिथेन। अब बच्चे कह सकते हैं कि भैया 2 कार्बन क्यों नहीं गिने? अरे एक ही है, एक ही गिनूंगा, ये गलती मत कर देना। मीथेन सल्फोनिक एसिड, फिर अच्छा ऐसे एनहाइड्राइड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रियोरिटी में वो ऊपर आएगा। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? तो इसको बोलोगे आप इथेनोइक एनहाइड्राइड। कुछ किताबों में इसका डाई नाम लिखा हुआ है, वैसे इसका नाम इथेनोइक ही होता है। इथेनोइक एनहाइड्राइड याद रहेगा, इसका नाम है ओइक एनहाइड्राइड, और इस 2 कार्बन के लिए ईथ।
पहले आप इसका नाम लिखोगे मिथाइल पेंटेनोइड। क्या? मिथाइल पेंटेनोइड। एसिड हैलाइड। क्या? एसिड हैलाइड। तो उसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोयल क्लोराइड। ब्यूटेनोयल क्लोराइड। अमाइड, पेंटेनमाइड। क्या नाम है? पेंटेनमाइड। नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। इसी के साथ प्रायोरिटी दोनों की सेम है, बस नाम अलग है। आइसो, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। अब पेंटेन मत बोलना, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया, मेन चेन का हिस्सा नहीं है। ये छोटी छोटी बातें तो ध्यान रखनी है। 4 बना दिया, ब्यूटेन है इसमें। शाबाश। एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। पेंटेनल, क्या नाम है? पेंटेनल, याद रहेगा। C4H9 ब्यूटेनॉल। तानिया, ब्यूटेनॉल। अमाइन, प्रोपेन अमाइन। कोई और बचा? कीटोन खा गए भाई हम। कीटोन यहां पर आना था। कीटोन C4H9CO CS3, यहां पर नंबरिंग आएगी 1 2 और ये 6 है, तो हेक्स एन 2 पे ऑन। ईथर में छोटे वाले को बाहर कर दो, मिथॉक्सी ब्यूटेन। मिथ ऑक्सी ब्यूटेन, मिथ ऑक्सी ब्यूटेन। हाँ ना बोलो। इस पेज पे जितने नाम लिखे ट्राई करो, अगर हो जाते सारे खुद ब खुद तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कराता हूं। ठीक है, करो, स्टार्ट कर दो। जरा ध्यान दो, ये 4 पूछे हैं कुछ बच्चों ने, जैसे ये। इस वाले नाम को देखना बेटा सारे बच्चे। इसके इसके 4 4 5 5 एग्जाम्पल करा रहा हूं, नाम बोलूंगा लिखूंगा नहीं, अपने आप लिख लेना। जरा ध्यान दे बेटा। चल, क्या नाम है तेरा? कीर्ति। इसका नाम बता, कौन है ये? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड याद कर ले बेटा, तू याद नहीं कर रही है। एक कार्बन है तो मीथेन, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। 2 कार्बन हो तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों अलग अलग हो तो दोनों के अलग अलग ओइक, दोनों के अलग अलग ओइक, लेकिन एक ही एनहाइड्राइड। मिथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब कोई बच्चा पूछ सकता है एनहाइड्राइड एक क्यों और 2 ओइक क्यों? क्योंकि जिससे ये बना है ना, ध्यान देना किससे बना है, किससे बना है बेटा ये? बताओ, क्या बना है इथेनोइक से? क्या ये बना है मिथेनोइक से? क्या इनमें से पानी निकाला गया? एनहाइड्राइड तो एक ही निकाला मैंने, पानी तो एक ही निकाला, लेकिन यहां पर ओइक 2 लगे, एक इथेनोइक और एक मिथेनोइक। ना बोलो, इसलिए 2 नाम लिखे आते हैं। इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अब आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि भैया मुझे जरा ये बता दो, क्यों इथेनोइक पहले लिखा एम बाद में? अल्फाबेटिकली। कैसे? अल्फाबेटिकली। अब समझो, क्या ये बात समझ में आई आपको? इथेनोइक मिथेनोइक सारी बातें समझ में आई? हाँ ना बोलो। दूसरा देखो, C4H9COOCH3, सिर्फ इस हिस्से को बाहर करना है तेरे को। मिथाइल पेंटेनोइड, जल्दी बोल बेटा। कीर्ति, क्या नाम है ये? मिथाइल पेंटेनोइड। और ये साइक्लोब्यूटाइल पेंटेनोइड। क्या नाम है? साइक्लोब्यूटाइल पेंटेनोइड। साइक्लोब्यूटाइल पेंटेनोइड, इसका नाम देखो। अच्छा, ऐसा नहीं है हमेशा बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है। ये लो, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, यहां लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखनी, बस H के साथ जो लगा है वो मेन चेन है, उसी के साथ जो लगा है, और O के साथ जो लगा है वो बाहर है। पेंटाइल मीथेनोइड, पेंटाइल मीथेनोइड। हाँ ना बोलो। हो गया? एस्टर आ गया। इसको देखो, यहां छोटा बड़ा देखा जाएगा। बताओ कौन छोटा है?
मोहिता बताएगी। मोहिता CH3 छोटा है या CH3? दोनों बराबर हैं? तो ये कहते हैं ना कि दोनों बराबर हैं। सर आप इसको बाहर कर दो, जो छोटा है मिथॉक्सी और ये मीथेन, हटाओ। अब कौन छोटा है? CH3 मिथॉक्सी ब्यूटेन, शाबाश। चलो अब मैं पूछूंगा किससे? ईशा से। ईशा बता, जल्दी बता से कौन छोटा है, बताइए कौन छोटा है? ओए, वैदिक मैथ लगा दिया इसने अपना। देखो, इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ ना बोलो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कीटोन की। पहले ये देखो कि ये क्या है। यहां से मैं नंबर स्टार्ट करूं 1 2 तो 2 पे आता है, यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 ये 5 पे आता है। ये मेरा सवाल है किससे? तेरे से बेटा। तुझे पता चल रहा है 4 है? नहीं पता चल रहा? नहीं पता चल रहा ना? अच्छा पता चल रहा है। तो 4 को कैसे लिखेगी? 1 2 3 4 फिर 5 पे, या 1 2? नजदीक कौन सा है? वही ठीक है। इसे बोलते हैं लोएस्ट लोकेट या लोएस्ट लोकेशन वाला, हाँ ना बोल। ठीक है, जो नजदीक होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। ये बात समझ में आई? हटा दो। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 1 4 5 6 हेक्स एन 2 ओन। चलो जी, समझो। हेक्सेन 2 ओन, क्या नाम है इसका? हेक्सेन 2 ओन, हेक्सेन 2 ओन। आगे ये क्या है? ये तो दोनों से बाहर हो गया CO, है ना? तो यहां पर आप इसको बोलोगे पूरा कीटोन या कार्बोन, कीटोन बोल दो पूरा, साइक्लो ब्यूटेन। इसलिए इसका अब बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका कौन से वाला नाम? कॉमन नेम। इनके लिए कॉमन नेम बहुत अच्छा रहता है, इसे बोल देते हैं बाहर। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? आइन, साइक्लोब्यूटाइल कीटोन, खत्म। इनके कॉमन नेम बहुत यूज होते हैं। अच्छा, एक चीज और, कॉमन नेम में अगर एक कार्बन हो तो उसको बोला जाता है फॉर्म। क्या बोला जाता है? 2 कार्बन हो तो बोला जाता है उसे एसिड। अब जरा ध्यान देना, ये कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 या 2? 1। और ये क्या है? एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्या? अब कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। एसिटिक एसिड, शाबाश। ये कितने कार्बन है? 1। फॉर्म अल, अल क्यों? एल्डिहाइड है, फॉर्मल। शायद कभी देखा भी होगा, मीम मीम बनाते रहते बच्चे इसका। ये ऐसे करके एक एच इधर बना देते हैं, एक एच इधर बना देते हैं, ये कार्बन है, फॉर्मल से कपड़े पहन के बैठा है, तो जो मर्जी कह लो। ठीक है, वो नहीं बेटा। ये बात समझ में आई सब बच्चों को? अब यहां पर हमारे लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं। अब एक चीज, इसे फॉर्मल और इसे एसिटल, 2 कार्बन एसिड, एसिटल। ठीक, जरा इसको देखना। अब काफी हद तक हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं बेटा। देखो ये नेमिंग है, खत्म तो होगी नहीं। ठीक है, इसलिए अब हम अगले स्टेप पे पहुंच रहे हैं, उसका नाम है रूल्स। इस पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पहला रूल है चेन के बारे में। किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके की चेन ले और उस चेन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ले चेन, आओ देखो। ठीक है, एक चेन देखना बोर्ड पे जो आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है सबको? अच्छा,
तो मैंने आपसे पूछा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ के दो, सबसे बड़ी चेन। क्या ये सबसे बड़ी चेन लग रही है क्या आपको? ये नहीं लग रही तो बता देना, गिनता हूं मैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बाहर। अच्छा 9 कार्बन की चेन लिया आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा काम, इसी को कॉपी मार रहा हूं, कॉपी होता भी यही नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिखना पड़ेगा। देखना जरा, लॉन्गेस्ट चेन तुम कहोगे भैया वही है, क्यों मुझे ले रहे हो? नहीं नहीं, अब बताओ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई सी भी ले लो, मुझे तो दोनों ठीक लग रही। फिर आपने कहा ठीक है भैया ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। क्यों? अभी तो 9 वाली थी। मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूड इन मेन चेन, तो मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मेन चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, समझ रहा है? पक्का? फिर बेटा मैंने तेरे से कहा फिर वही वाली चेन, ये क्या हो गया? महंगी चीजें होती है ना, ऑटोमेटिक होती है। सात बात लगाऊं? चलो 6 वाले चलाएंगे हमारी मर्जी। अब फिर से लग रहा है ये होनी चाहिए चेन, जरा देखना। गौर भी सबसे लंबी चेन कौन सी लग रही है इस वक्त? ऐसे जो नीचे जा रही है ऊपर से। अब बताइए कौन सी लग रही है? अब सीधी। अच्छा अब बताइए कौन सी लग रही है? तो ये कहेगी हाँ भैया ये छोटी है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड लेना जरूरी है। हाँ ना बोलो। अच्छा अब बताओ कौन सी चेन आपको सबसे बड़ी लग रही है? देखना, तो आप कहोगे ये, लेकिन अगर मैं यहां डबल बॉन्ड लगा दूं तो भी यही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये छोटी चेन है, फिर भी मुझे मजबूरी में लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड एक भी आ गया तो तुझे मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी अपनी मेन चेन। नहीं आया? पक्का? मम्मी कसम? चलो ठीक है, अब इतना कह रहा है, हम मान लेते हैं कि आ गया। अब देखना कौन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, अब इसकी डेफिनेशन सुनो। कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप, कौन सा वाला? अब तुम कहोगे ये क्या बकवास है, तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ये जनरली कोनों में पाए जाते हैं, इनको छोड़ के सिर्फ एक है जो बीच में पाया जाता है और कार्बन भी रखता है, वो है कीटोन। कौन है? कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप। क्या? कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूड इन मेन चेन। क्या बोलेगी बेटा अगली बारी से? कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में होना जरूरी है। तो आपने कहा ठीक है भैया ये लो मेन चेन, ये रही, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं तो कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में लेना जरूरी है, डबल बॉन्ड भी मेन चेन में लेना जरूरी है, तेरी मेन चेन छोटी हो गई, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मजबूरी है। कोई क्या भैया मैं तो ये लूंगा मेन चेन क्योंकि मुझे तो ये लंबी लग रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मल्टीपल बॉन्ड को मेन चेन के बाहर। ये छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। फंक्शनल ग्रुप का आना जरूरी है, मल्टीपल बॉन्ड का आना जरूरी है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो तो, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो तो बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ ही नहीं सकता,
क्यों आएगा कैसे? अरे आएगा तो तब ना जब चेन का हिस्सा हो, और चेन किसकी है? कार्बन की। कार्बन ही नहीं है तो मेन चेन में कैसे आएगा? बाहर है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इनसे फर्क नहीं पड़ता जिनके पास अच्छा उसको कार्बन वाला मत समझना, वो जुड़ ओ से रहा। ये चीजें छोटी छोटी ध्यान दो बेटा। अभी कह सकते भैया ये तो चाहिए, आप क्या कर रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? तो फंक्शनल ग्रुप इसको बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हो। उसके बाद किसको प्रायोरिटी देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड के बाद लॉन्गेस्ट चेन। अभी तो वो वाला चल रहा है ना बेटा, प्रीफिक्स वाली बात मैं नंबरिंग में करूंगा। क्या ये दो बातें समझ में आई? ये बातें समझ में आई? 2 मिनट का ब्रेक लो और इसको पढ़ो आराम से तसल्ली से पढ़ो। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया आप तब क्या करोगे जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अब क्या करोगे? तो मैं देखूंगा कि यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 पर आ रहा है इन, 3 पर आ रहा है आइन, तो यह है 1,3। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया ये जो डबल बॉन्ड है ये तो 1 का भी और 2 का भी, तो आप 1 को ही दोगे, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 3 का भी और 4 का भी, आप किसको नंबर दोगे? 3 को ही दोगे। गौर भी ये बात समझ में आई? सान्या बात समझ में आई? मोहिता, गुनगुन, अब अगर हम बात करें तेरे से इसकी, जल्दी से बताओ कि यहां पर इधर से देखिए तो कौन सा नंबर बैठता है? 1 और 5, और यहां पर 1 और 5। अब क्या करोगे? वहां तो 1 3 और नीचे कौन सा था? 3 और 5। जो कम हो ना वो सही होता है। यहां पर देखना 1 5 सही है या 1 5 सही है? मेरी बात सुनो, जब भी आपको नेमिंग में दोनों एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पे लगने लग जाए, क्यों मत बेटा, है आ रहा हूं, ठीक है? तो आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा, हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन। और अल्फाबेटिकली ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है? अब बताओ, डिक्शनरी में ई पहले आता है या वाई? तो मैं इसको सही मानूंगा, हाँ ना बोलो, इसको गलत मानूंगा। जल्दी से बोलो। नहीं समझ आया? नहीं आया? पक्का आ गया? अब मैं तेरी बात क्लियर हो गई? कहां गई? बिल्कुल सही पूछा तूने क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात आती है इस चीज की। हमें पता चल गया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आ रहा है, हमें पता चल गया इनको किस तरीके से हिसाब किताब लगाना है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं नंबरिंग की। इसकी अगला रूल किस चीज का है बेटा? इसको थोड़ा समझना। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल उठा रहा हूं, पहले उनको देखो और सोचो क्या क्या हो सकता है। जरा इसको देखना, ये COOH। इस एग्जाम्पल को देखना सारे बच्चे, CONH2। CHO, COOH, CONH2, CHO। मैं बताऊं इसका नंबर क्या है आपकी टेबल में फंक्शनल ग्रुप की? इसका 5वां या 6ठा, और इसका 8वां। 8वें तक जितने फंक्शनल ग्रुप है एक को छोड़ के HSO3। HSO3 दूसरे नंबर पे आता है बेटा, और वो कार्बन ही नहीं रखता, तो मैं उसको नंबर कहां से दूं? बाकी सब नंबर 1, बाकी सब मेन चेन इन्हीं से स्टार्ट होगी। अमिताभ बच्चन के खानदान से आते, ये जहां खड़े होते लाइन, बस हो गई शुरू। 1 बोल दो इनको, 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी ने कहा भैया इधर जाना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड इधर था, तो उधर जाना है कि नहीं? कहीं पता चला नंबरिंग का रूल कर रहे थे, लॉन्गेस्ट चेन भूल गए, हो गया क्वेश्चन गलत। और भी बात सही है गलत है? तो ना बेटे, जग रही है? आगे इसमें देखना 1 2 3 4 5 6, हाँ ना बोलो। अब क्या ये फंक्शनल ग्रुप आपको लग रहा है प्रथम कि इसको मेन चेन में लेना चाहिए? प्रथम बताएगा भाई।
और ये, लेकिन मैं इसे लोएस्ट नंबर पे रखूंगा। किस पे रखूंगा? मुझे यहां से लग रहा है 3 पे लोएस्ट पे आएगा। अब इस फंक्शन ग्रुप को देखना, ये कभी नंबर 1 पे आ ही नहीं सकता। कीटोन ये 2 से घिरा होता है, इसके इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, आता ही 2 से ही घिरता है। मैं क्या करूं? तो 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 क्या करें हम? कोई दिक्कत नहीं है, लोएस्ट नंबर दो। ये नंबर 1 नहीं बन सकता। ये सारे नंबर 1 क्यों नहीं बने याद रहेगा? क्योंकि ये नहीं है अमिताभ जी के खानदान से। ठीक है, तो ये जहां खड़े होंगे वहां से लाइन शुरू। अगला पेज देखना जरा। अभी हमने सारे फंक्शन ग्रुप करा लिए। अब अगर फंक्शन ग्रुप ना हो तो, अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दो, ऐसे नंबरिंग के लिए मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस। अच्छा 2-2 हो तो क्या दिक्कत है? 1 और 3, तुम बताना कौन सा ठीक है। 2 और 4, बोलो कौन सा ठीक है। और अब अभी थोड़ी देर पहले बात बताइए, 1 और 4 या 1 और 4? 1 और 4 ऊपर वाला ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, है ना। तो ये 1 और 4 ठीक है या ये 1 और 4 ठीक है? ये ठीक है गलत है? हाँ ना बोलो। वर्षा नहीं समझ आया? पक्का झूठ बोल रही है? अच्छा ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाएं, कैसे उनकी पोजीशन बैठाएं, बैठा लिया। अब क्या चाहते हो? अगर मल्टीपल बॉन्ड ना हो, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो किसको देखोगे? तो इसको देखोगे। ये क्या है? ये सिर्फ अटैचमेंट है। इनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? ये क्या है? ये भी अटैचमेंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते थे, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। मैम ने सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट बोल दो, अटैचमेंट बोला अटैचमेंट बोल दो, प्रीफिक्स बोला प्रीफिक्स बोल दो, नल्ला ग्रुप बोल दो, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो कहना चाहो उसको कहो। ये क्या है? आर, कार्बन की चेन। ये क्या है? आर। ये लो। तो आप इनको बाहर कर दोगे। अब गिनती करोगे कि कौन नजदीक पड़ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब गिनना, यहां से 2 पे कितने आ रहे हैं? 3 पे कितना आ रहा है? 4 पे, 5 पे भी एक, शाबाश। इस पे गिनियो बेटा, 2 पे कितने आ रहे हैं? वेरी गुड। 3 पे, 4 पे और 5 पे 2। अब बताओ कौन सा वाला ठीक है? सम करके देख लो। 2 3 4 5 या 2 3 4 5 5। अरे बड़ा लग रहा है भाई। ये ठीक है, ये गलत है। समझे? यह है नंबरिंग देने का तरीका। इतने सारे रूल कराए हैं तो बहुत सारी नेमिंग भी देंगे, है ना। तो पता चलना चाहिए ना। हाँ बेटा, अगर मैं यहां साइक्लिक भी रखूं और यहां एक फंक्शन ग्रुप लगा दूं तो फंक्शन ग्रुप को ही प्रायोरिटी देंगे, एक साइक्लिक को नहीं। क्लियर? बढ़िया, अगर आप पूछ लिया। अगला देखो। अब वो कहता अगर एक जैसी बहुत सारी चीजें हो तो, एक जैसी बहुत सारी चीजें, जैसे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो क्या नाम दोगे आप इसको? आप कहोगे 2,2,3। ये मत बोल देना 2,3, तीनों का नाम दोगे। ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। और इसका क्या नाम है? 1 2 3 4 5, पेंटेन। 2,2,3 पेंटेन। ठीक है, ये लास्ट रूल था। इसके बाद एक बिस और ट्रिस वाला, वो मैं तभी कराऊंगा जब कराता रहूंगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहां पे आपके लगभग रूल्स हो गए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा फिर है आपको उनकी नंबरिंग कैसे करनी है। ठीक है, यहां पे आपके रूल समाप्त, आज की क्लास समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने हो सकेंगे एग्जांपल्स उठाएंगे और उसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे लेसन नंबर 10 पे। ठीक है, वो हेलो एल्केन हेलोरिन वाला, या अगर कुछ जीओसी की चीजें उठानी होगी तो देखता हूं।